जी मुझे बताइए। ये बौखलाहट है, ये बौखलाहट ये बेचैनी है। आप और धर्मेंद्र यादव जी सुनिए, और धर्मेंद्र यादव जी सुनिए, और धर्मेंद्र यादव जी सुनिए, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपकी बेचैनी है, जरा वो तस्वीर डालिए अखिलेश यादव की। सुनिए सर, अखिलेश यादव जी को आज हनुमान जी याद आ रहे हैं और हनुमान चालीसा की चौपाइयां याद आ रही हैं। आपको जानकारी नहीं है, सब सुख है, हमको सब जानकारी है क्या बड़ा मंगल है, हमको सब जानकारी है क्या जेठ महीना शुरू हुआ है और जेठ महीना में बड़ा मंगल, और जानकारी लीजिए कि इस बार 4 बड़ा मंगल नहीं 8 बड़े मंगल पड़ेंगे, क्योंकि एक अधिक मास भी आ चुका है। और सुनिए सर प्लीज, अब सुन लीजिए ना, मंगलवार को मछली खाने वाली की बैटिंग आप करिए, ये आपको मुबारक हो। शेफई में जाके पता कर लीजिएगा हनुमान जी का इतना बड़ा मूर्ति कब से लगा हुआ है, ठीक है। जाके पूछिए निमान शर्मा को ले आइए, मैं आऊंगा पूजा करता है, हम कैमरा लगा के पूजा नहीं करते ना। 1 मिनट रुक जाइए सर। निमान शर्मा, वही सवाल आपसे भी है, ये संविधान का अपमान है कि नहीं, जनादेश का अपमान है कि नहीं, आप इस पर क्या राय रखते हैं? जो कुछ ममता बनर्जी ने कहा कि इस्तीफा देंगे ही नहीं। देखिए, जब जनादेश ही नहीं है तो अपमान कैसे होगा? ये जनादेश नहीं है। जनादेश तब होता जो 27 लाख लोग जिनको वोट करना चाहिए था वो वोट करते। वाह, आपने 4% वोट काट दिए और 4% वोट से ही आप जीत गए, तो जनादेश कहाँ हुआ ये? वाह, आपने 10 राज्यों में 5 करोड़ वोट काट दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, लगभग हर स्टेट में उतने वोट कटे हैं जितने वोटों से बीजेपी जीतती है। तो जनादेश कहाँ है ये तो भाजपा का जो है वो, और इलेक्शन कमीशन का जो है वो है, उनका प्रोग्रेस है। वो एक दूसरे के लिए जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चल रही है पूरे देश में, वो सबके सामने है। जनादेश तब होता जब लोगों को वोट डालने दिया जाता। आज डेमोक्रेसी में अगर हमारे देश में एक व्यक्ति भी वोट डालने से वंचित रहता है सर, तो आपको चिंता होनी चाहिए इस बात की। अब मुझे आपके चेहरे पे चिंता दिख नहीं रही है आज। निमान भाई सुनिए सर, मुझे आपके चेहरे पे चिंता नहीं दिख रही। सर चिंता दिख रही है सर, वो चिंता आपके हिसाब से नहीं है, इसलिए वो आपको चिंता नहीं लग रही है। तो सर सुनिए, आप कह रहे हैं अगर आप आज कांग्रेस पार्टी की इस बात से, समाजवादी पार्टी की इस बात से सहमत है कि बंगाल चुनाव में धांधली हो गई है, यही राहुल गांधी जाकर बंगाल में कह रहे थे कि टीएमसी का गुंडा राज है, यही राहुल गांधी कह रहे थे कि टीएमसी और ममता बनर्जी का इतना खराब राज था कि उसने बीजेपी का रास्ता दे दिया, तो चुनावी रैली में जाकर वो ये कह रहे थे। तो या तो राहुल गांधी की तब की बात सही हो सकती है या तो आपकी बात सही हो सकती है। और अगर वाकई टीएमसी के गुंडा राज ने बकौल राहुल गांधी बीजेपी को रास्ता दे दिया और बीजेपी को मैंडेट मिल गया, तो अभी संविधान का अपमान हो रहा है। और निमान भाई एक चीज और ऐड कर देता हूं, इसका मतलब कि आपकी पार्टी ने भी आज स्टैंड ले लिया कि जो ममता बनर्जी ने जो रास्ता दिखाया वही हम करेंगे। आज से क्लियर कट आम आदमी पार्टी की क्या ये स्टैंड है कि अगले साल चुनाव में भगवंत मान अगर हार गए तो वो भी इस्तीफा नहीं देंगे? कौन नेता क्या कह रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे ये मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40,000 वोट काट लिए गए और अरविंद केजरीवाल जी को 8,000 वोटों से हरा दिया गया। स्टालिन जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख वोट काट दिए गए और स्टालिन जी को 8,000 वोटों से हरा दिया गया। मुझे इस चीज की चिंता है। हाँ सर ठीक है, आपको इस चीज का सवाल बीजेपी से पूछना पड़ेगा कि बीजेपी। सर मैं बीजेपी से नहीं पूछूंगा, और इसलिए नहीं पूछूंगा निमान भाई सुनिए, और इसलिए नहीं पूछूंगा बीजेपी से कि जो नाम कटे, जो वोटर्स कटे, आता हूं धनंजय गिरी, उसको आप लोगों ने जाकर कोर्ट में चैलेंज किया सर, और जब मामला कोर्ट में चला गया तो मैं बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से नहीं पूछूंगा। उसके बाद जो कोर्ट से आदेश आएगा सर उसको मानूंगा। कोर्ट कह दे कि ये गलत कटा है तो सुनिए निमान भाई, कोर्ट अगर ये बंगाल में फाइनल डिक्लेरेशन देता है कि जितने वोटर्स कटे हैं वो गलत कटे हैं, सर आपसे आगे खड़ा होकर मैं बीजेपी से सवाल पूछूंगा कि आप लोगों ने मैंडेट चोरी की है, लेकिन आने दीजिए पहले कोर्ट से फैसला, उसके बाद इस पर बातचीत होगी। फिर जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तो ये जनादेश तो सर ये नहीं, कोर्ट ही सर्वोपरि है सर, तो इंतजार कीजिए सर, मामला तब तक इंतजार कीजिए, अपनी कानूनी लड़ाई लड़िए और कुर्सी छोड़िए, किनारे हटिए। अगला जिसको जनादेश मिला है वो कुर्सी संभालेगा। पहले होनी चाहिए ना सर, पहले कानूनी लड़ाई। तो सर जाकर इसके लिए भी कोर्ट में कहिए कि भाई 2 दिन में फैसला सुनाओ, जाइए ना सर कोर्ट में और कहिए कि 2 दिन में फैसला सुनाओ। 9 तारीख को उधर शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है, 9 तारीख से पहले फैसला सुनाइए, नहीं तो ये शपथ ग्रहण रोकिए, जाइए इसको भी कोर्ट में चैलेंज करिए सर। ऐसे नहीं होता कि हम हार गए, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, खेल बिगाड़ेंगे। ये बचपन में होता था, सूर्य प्रकाश में थे, आता हूं धनंजय जी, ये बचपन में होता था कि हारने वाली टीम बल्ला गेंद और विकेट लेकर भाग जाती थी कि चलो अब हम हार रहे हैं तो हम खेलने ही नहीं देंगे। धन्यवाद। देश में 27 एक राज्य में भारत माता की जय, वंदे मातरम और बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। आ रहा हूं निवान भाई, और फकत चंद गिरधारी, ना लोटा ना थारी, और चौराहे पे खड़े होके बोलते हैं चोरी हो गई हमारी। देखिए आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना वो पश्चिम बंगाल में ना इनका लेना ना देना,
जब इनसे पूछो कि देना भैया है, हमारा केरला देश के है। अंदर यदि हमारा पिनराई लेना विजयन देना है इस्तीफा वहाँ नहीं पे। देंगे हमारा तो देश क्या है। वो सही होगा? उस पर आवाज नहीं निकलेगी। स्टालिन अगर कह देंगे कि इस्तीफा नहीं दूंगा, उस पर आवाज नहीं निकलेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीती है और एकदम 2/3 नहीं 3/3 बहुमत से जीती है, तो आप परेशानी हो रही है। असलियत में मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये है भारत का संविधान। इस संविधान के अंदर जिन शक्तियों से ममता बनर्जी जी ने 2011 में सत्ता संभाली थी, आज इसी संविधान की आर्टिकल्स के आधार पर चुनाव आयोग ने चुनाव कराया और फेयरलेस और फेयर इलेक्शन हुआ। वहां पर 93% जनता ने वोट दिया और जनता के मतों के आधार पर अब भारतीय जनता पार्टी को वहां बहुमत मिल गया। तो अब ये लोग भैया लग गए छाती पीटने। असलियत ये है कि ये ना वो बिल्ली वाला हाल करते हैं कि आंखें बंद कर लो तो भैया कबूतर जो है ना आंखें बंद कर लेगा, बिल्ली ऊपर से निकल जाएगी। असलियत में आपके हार के कारण ये है। ये देखिए, चाहे वो डीएमके हो और चाहे वो ममता बनर्जी हो, और आपका भी नंबर आने वाला है, देख लेना। इसमें लाल टोपी दिख रही है, ये वही फोटो है कि जब तमिलनाडु में एक मंदिर की जो है जोत जलाने का आदेश हाई कोर्ट के जज ने दिया, तो आप सब लोग वहां पहुंच गए। अच्छा, उनके खिलाफ अभियोग चलाने। मैथिल भाई आ रहा हूं, एक मिनट। धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे थे निवान की बात पर, आप बोल लीजिए, फिर मैं अगला सवाल करता हूं। मुझसे बोल रहे? नहीं, धनंजय गिरी से। देखिए, दो विषय है। पहले तो बिहार में SIR हुआ, 37 लाख वोट कटे। राहुल गांधी गली गली चौक चौराहे घूमे, पूरे बिहार की यात्रा की। एक कोर्ट ने कहा कि आप 15 आदमी लेकर के आइए जिनका नाम कट गया हो और वो आदमी सचमुच में सर्वाइव करता हो। राहुल गांधी घूमे, तेजस्वी को भी घुमाया, हालांकि तेजस्वी इसके खिलाफ थे, लेकिन फिर बावजूद घूमे। एक वार्ड पार्षद को उन्होंने पकड़ा और उसने कहा कि मेरा वोट कट गया है। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मुझे जबरदस्ती कांग्रेस से कुछ नेताओं ने कहवाया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोर्ट ने 3 डेट दिए कि 15 आदमी लेकर, 5 आदमी कोर्ट में नहीं जमा हुए। वो 37 लाख, आपको पता है कि 3 लाख अगर हो तो रोड सड़कें गांधी मैदान पटना का जाम हो जाए। 37 लाख वोट कटे, एक आदमी नहीं आया, एक आदमी नहीं आया। दूसरी बात, जो बंगाल में SIR हुआ, बंगाल के SIR में आप सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अनेक उस पर लीगल ऑफिसर नियुक्त किए और उनके निगरानी में हुआ। ये जो फर्जी वोटों का खेल चल रहा था, जो लोग मर गए थे उनके भी वोट हो जाते थे, ये जो बूथ कैप्चरिंग स्टैंपिंग करके। और समाजवादी पार्टी को मैं क्या कहूं, तो बहन मायावती देश की पहली दलित मुख्यमंत्री ने कहा था कि चढ़गुंडन की छाती पर लगाओ मोहर हाथी पर। जिनको इनके खिलाफ रजिस्टर्ड कराया था केस, उसमें लिखा था कि सपा के गुंडों ने, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को गुंडा बदमाश करने का अधिकारी नहीं हूं। ये बहन मायावती के FIR के शब्द हैं। ठीक है, सपा के गुंडों ने मुझ पर पार घातक हमले किए और मेरी अस्मिता लेने का प्रयास किया। ये बहन मायावती के शब्द है। लेकिन धनंजय भाई, जब आप ये बातें कर रहे हैं सर, जब आप ये बातें कर रहे हैं तो सुनिए सर, जब आप ये बातें कर रहे हैं तो धर्मेंद्र भाई इशारा भी कर रहे हैं। और ये भी बता दूं, अखिलेश यादव तो कई सारे लोगों को लेकर आ गए कि ये सिग्नेचर कर रहा था, ये फर्जी, ये बहुत सारे उदाहरण सर आए हैं। इधर से बहुत सारे लोगों ने शिकायत भी की है और मुझे लगता है शायद धर्मेंद्र यादव इस पर ज्यादा बोलेंगे। बोलिए। राकेश पांडे जी, अकेले